हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग है कैंसर कर्क राशि के लिए सितंबर 8 से लेके 14 तक, 8 सितंबर से 14 सितंबर तक होगी, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं, दिल से थैंक यू है। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है ना मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, सो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस, दिल से। ओके गाइस, सो मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग है ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे बेसिकली होगी, बट अब कोई भी सुन सकता है। आप कम बातें ज़्यादा बात करते हैं, हर किसी के लिए रीडिंग एप्लीकेबल होगी, ठीक है। एंड मैं लास्ट में कुछ क्रश के कार्ड निकालूंगा एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे कैंसर, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। ओके कैंसरियन, सो लेट्स बिगिन फॉर माई कर्क राशि 8 से 14, ठीक है, 8 to 14 सितंबर। क्या सोच रहे हैं आप दोनों? लेट्स बिगिन। कर्क राशि का पार्टनर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कर्क राशि लोग। उनको चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, हमेशा बोलते हैं कि उनको उनको बुरी बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो बेबी जैसे होते हैं, बच्चों की तरह उनको इनोसेंट होते हैं बहुत कर्क राशि वाले। चलो जी, ओके, माय गुडनेस। स्वॉर्ड्स दोनों के हैं और ये वॉन्ड्स का कार्ड है उसका मेन, ठीक है ना। आपके दोनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होगी, ठीक है ना कैंसर ना, आपके आपके पार्टनर की, ठीक है ना। तो उसकी देखो, उसकी एनर्जी ही ऐसी आ रही है कि आई एम द बॉस, ठीक है ना। इस समय उसकी ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड आपकी भी बट आप कहीं ना कहीं कैंसेरियन है, ठीक है ना। आप अपने को बॉसी भी दिखाएंगे ना, स्ट्रांग भी दिखाएंगे, बट आपका दिल ना, आप थोड़ा पसीज जाता है जल्दी, थोड़े सॉफ्ट पड़ जाते हैं लोगों को लेके, लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके, ठीक है ना। तो ये इसलिए थोड़ा कार्ड दिखाया है, ठीक है ना, इसलिए क्वीन का कार्ड आया आपके लेके है। तो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं इनके आपके पार्टनर से शुरू करता हूँ, एक्स से जो भी है वो, उसकी एनर्जी ना अपनी चलाना, अपनी बात मनवाना, कि वो ऐसे दिखाना कि मुझे तो सच बोलता हूँ, सच सुनता हूँ। वो कहते हैं ना कि एक पब्लिक इमेज ऐसी बना के रखी हुई है कि मैं बड़ा सच्चा इंसान हूँ एंड मैं बहुत सही करता हूँ, सच 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 के साथ खड़ा रहता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा है। वो पता है कि वो लोगों के मुंह से अपनी बातें निकलवा देगा या फिर सच निकलवा देगा, बट अपनी बारी में ना वो बदल जाता होगा इंसान। ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है कि अपनी बारे में वो सारी बातें नहीं क्लियर करेगा, बट दूसरों से करवाना है उसको बहुत पसंद आता है उस इंसान को, ठीक है ना। पेज ऑफ वांट्स का वो अपने आप को ना बहुत एक कहते हैं ना कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत यंग हूँ, उसकी ऐसी एनर्जी है कि मैं, होता नहीं कि जैसे आई ऑलवेज से यंग ब्लड, तो वो अपने को वो फील कर रहा है कि आई एम अ यंग ब्लड, मैं बहुत ही हाइपर एक्टिव हूँ, है ना। मैं, मेरे में एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं लोगों से अपनी बातें सारी मनवा सकता हूँ, है ना। और मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, तो उसमें उसके अंदर ये बातें बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसकी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर की, ठीक है ना। एंड पॉजिटिव नेगेटिव हर दोनों में दिख रही है, ठीक है। आप भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। उसका पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया, ठीक है। तो आप कैसे हैं? आपकी भी ये, और पता है पेज की एनर्जी ना बड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं टिकती वो उतनी एनर्जी। तो आप कैसे हो रखे हो, आप अगर आपको लग रहा है कि अगर तुम्हें सच सुनना है तो मुझे भी सच सुनना है, अगर तुमको सच पसंद है तो मुझको भी सच उतना ही पसंद है, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम ना, यूनिवर्स आपको ना सॉफ्ट बनाया हुआ है उसने, क्योंकि जब आप किसी किसी को प्रॉब्लम में देख रहे हो ना, तो आप वहीं पे सॉफ्ट पड़ जा रहे हो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि देखो बच्चा जी, आपको ना बहुत सारी मैंने ब्लेसिंग दे रखी है, उसकी तरफ ध्यान देना है आपने, है ना। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि ब्लेसिंग्स पे ध्यान दो, टेंशन पे ध्यान मत दो आप, है। तो यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली आपको यही चीज़ें बताने में लगा हुआ है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पता है उसके वॉन्ड्स के कार्ड आप फिर से आया, उसका वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं ना पता है क्या, उसको ये बात रियलाइज है कि पता है कैंसर आपकी एनर्जी ही ऐसी होती है, आपको एक बार कुछ छोड़ देना वो आपको मिस 100% करता है, क्योंकि आपने एक, आप होते स्कॉर्पियन भी ऐसे ही होते हैं, है ना। तो उसकी एनर्जी आपको लेके ऐसे आ रही है कि आपको मिस कर रहा है, आपको प्यार को मिस कर रहा है। उसको पता है कि स्टेबिलिटी आप दे सकते हो उसको, एक एक शादीशुदा ज़िंदगी होता है ना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव, एक जेन्युइन आप दे सकते हो, ट्रस्टवर्दी आप हो, एक सच्चा प्यार, एक सच्चाई इंसान में उसको आप में दिखती है, ठीक है ना। ये सब उसको सब रियलाइज़ है। तो इस कर पर वो पता है कैसा पर्सनैलिटी है कि मैं झुकूँगा नहीं, वही ना पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं। तो उसका बस वही पर्सनैलिटी कि मैं दूसरे को झुकाऊँगा बट मैं खुद नहीं झुकूँगा, क्योंकि उसको ये पता है कि आप थोड़े सॉफ्ट इंसान हैं, आप थोड़े सॉफ्ट पड़ जाते हैं सिचुएशंस में। वो मिसयूज़ कर सकता है वो
इन चीज़ों को, करा भी होगा, यू नेवर नो। बट हाँ, आपका 5 ऑफ वांड्स आया, देखो कार्ड्स एकदम से बदल गए, ठीक है? तो मैसेज एकदम से बदल गया, कैसे बदला है? 5 ऑफ वांड्स, आप रेडी है, यू आर रेडी टू फाइट, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी कहते हैं ना कि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है ये क्या बोलते हैं सॉफ्ट पड़ना, है ना? तो आप उसको बोल रहे हो कि आई एम रेडी टू फाइट। अगर आपको यही चीज़ें लग रहा है सॉल्यूशन तो ठीक है, मैं भी उतना ही आपको जवाब दे सकता हूँ, पर मैं झुकूँगा नहीं अभी। मैं भी अब अपने आप को सही प्रूव करना चाहता हूँ। मेरी भी वैल्यू है, मैं भी कहीं स्टैंड करता हूँ। मेरी ऑनेस्टी है, आप उसको नहीं दबा सकते, है ना? मैं ऑनेस्ट हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कैसे भी नचा दोगे। आप उसके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग, अब बहुत यू आर लाइक, अब आप भी बहुत एक्टिव हो रखे हो कैंसेरियन, है ना? ऐसी एनर्जीज़ आ रही है आपकी भी, व्हिच इज़ आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये देखो, वो पता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो जो आपका पार्टनर है ना, वो एक हर दूसरे इंसान को ना एक ऑप्शंस की तरह देखता है। उसको लगता है कि मैं इससे भी फ़ायदा निकाल सकता हूँ, उससे फ़ायदा निकाल सकता हूँ। किसी को यूज़ कर लेता है, किसी को नहीं कर पाता, ठीक है ना? तो सेवन ऑफ कप्स यही बता रहा है कि ना वो पूरी कोशिश करता है कि हर एक इस चीज़ में, हर एक पॉसिबिलिटी में अपना एक अपॉर्च्युनिटी देखने की। ठीक है? तो वो ऐसा ही उसकी पर्सनैलिटी है वो, ठीक है ना? तो मुझे कुछ इसमें पॉज़िटिविटी हाल-फिलहाल में तो मुझे नहीं दिख रही, एंड वो आप में भी यही देखेगा, अगर उसको लगेगा कि कैंसेरियन के साथ मुझे फ़ायदा है तो आपके पास आएगा, नहीं तो नहीं। 2 कार्ड आए हैं, मैं दोनों ले लेता हूँ, पर कहीं न कहीं ना आप बीइंग अ कैंसेरियन आप उसको मिस करते हो, आपको लगता है कि यार मैं क्या करूँ? प्यार तो मुझे उससे है, मैं लड़ भी लूँगा, पर लड़ने के बाद कई इंसान होता है वो रो देते हैं, वो स्ट्रेस हो जाते हैं, तो आप उनमें से हो। लड़ जाओगे, बात बोल दोगे, भिड़ जाते हो, फिर आप थोड़े सैड पड़ जाते हो और आँसू आ जाते हैं आपके। तो ऐसी आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, आप ऐसे ही हो, गॉड मेड यू लाइक दिस, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, एक मून की राशि, आपकी चंद्र की राशि होती है कैंसेरियन, है ना? हर्मिट का कार्ड है। आपको लगेगा कि ठीक है यार, लड़ाई झगड़ा हो जाए, जो हो जाए, मुझे अपने आप को समझना है, मेरे में क्या कमी है, मुझे उस पे ध्यान देना है ना? कमियाँ हम सब में होती है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको समझना चाहते हैं कि हाँ भाई, मेरे में ये कमी है, मैं उसको देखना चाहूँगा क्या है, तो आप उसको देखेंगे। ओके? हाँ, पेज ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला, आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ तो पता है कि आप ही उसको टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है ना? आप इसको झेल सकते हो, आपके पार्टनर सब जानता है, एंड उसके दिल में फीलिंग्स भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, फीलिंग्स वो रखता होगा आपको लेके, चाहे वो दबाएगा आपको या फिर आपकी बातों को राइट नहीं करेगा या फिर समझेगा ही नहीं आपको, पर उसको पता है कि फीलिंग्स हैं, कि होता नहीं कि अब देखो हमारे घर में हम जानवर भी लाते हैं तो हम फीलिंग्स उसके लिए भी रखते हैं, है ना? तो आप तो एक इंसान हो, तो उसको पता है प्यार मुझे है, पर मुझे करवाना अपने मन की है उससे, कैंसेरियन से, ये चीज़ है ना? दबना नहीं है, डरना नहीं है किसी से। अभी प्यार क्या होता है, टू वे होता है ना, अब गिव एंड टेक होता है, अगर आप आपको वो नहीं दे रहा प्यार तो साइड करो उसको, ऐसे इंसान को, है ना? वो लियो हो सकता है आपका पार्टनर, पता है जो आपका होगा एक्स है जिसके लिए भी आप सुन रहे होंगे, वो लियो हो सकता है। एंड पता है क्या, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि देखो, आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, एक हिम्मत दे रहा है, अगर आप लड़ भी रहे हो ना तो यूनिवर्स की बदौलत है। पता है आपके साथ खड़ा है, ईश्वर खुद आपके साथ है, जीसस आपके साथ है, वो आपको कॉन्स्टेंटली ना आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको कह देखो, अच्छा बुरा तो हर किसी के साथ होता है, आज आपके साथ है ना, हर किसी के साथ। आप किसी से पूछोगे ना भाई डीपली क्या चल रहा है, हर कोई अपनी कहानी रो देगा आपके सामने। तो ये मत समझना कि यू आर द ओनली वन, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, है ना? इसलिए बोलते हैं स्टे काइंड, बी काइंड, है ना? काइंडनेस स्प्रेड करनी चाहिए, अगर कोई गलत है वो उसको अपने आप उसकी गलती की सजा मिल जाएगी। मैंने जो बोला वही कार्ड है, मैंने क्या बोला, हर किसी को टेंशन होती है, वो बताता नहीं है या फिर बता भी देगा, उसका यही कार्ड है, उसको भी टेंशन है, उसको भी स्ट्रेस है, वो आपको मिस करता होगा, सिचुएशन को मिस करता होगा, उसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, जो एक नहीं मल्टीपल इश्यूज उसकी लाइफ में चल रहे हैं, बट वो है कि मैंने क्या बोला, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो उसका बस वही है कि मैं झुकूंगा नहीं, बट स्ट्रेस उसकी लाइफ में भी उतने ही चल रहे हैं गाइज, है ना? एंड आप उसको मिस कर रहे हो, आपसे बहुत दूरी पे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा मेजर दिख रही है लोगों के लिए, ठीक है ना? बातें उतनी नहीं होती होगी, बातें होती होगी तो बहुत ही कहते हैं माइनर, बहुत ही कम होती होगी, ठीक है? रेयरली यू गाइज आर टॉकिंग, तो बट वो आप उसको बहुत मिस कर रहे हो, आप उसके साथ सारी मेमोरीज को मिस कर रहे हो गाइज, ऐसा चल रहा है ना? तो अभी मैं देखता हूँ आउटकम क्या है आप दोनों के लिए। आउटकम है डेथ, एक नई बिगनिंग चाहते हो, पता है कि आप दोनों के दोनों एक नई बिगनिंग चाहते हो, वो आपके पास आना चाहता है, आप उसके पास जाना चाहते हो, या तो आप उससे अलग होना चाहते हो, वो आपके पास आना आता है। आप किसी भी चीज़ में ना पर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत सोच रहे हो कि मैं कैसे करूँ,
ठीक है ना, एट द एंड। तो ये आपका है आउटकम, कि जरूरी नहीं कि एक दूसरे के पास आना, अलग अलग भी जिंदगी में आगे बढ़ना भी एक नई शुरुआत होती है ना। तो आप वो दोनों सोच रहे हो, ठीक है। तो ये थे मेरे कैंसरियन के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल गाइस। एंड मैं देता हूँ, अगर आपका कोई क्रश है, और वाओ क्रश है तो सन की तरह चमकता है, बहुत अट्रैक्टिव है, वो लोगों की तरफ खींचता है, बहुत ही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस बंदे में, ठीक है ना। आपका, हाँ, आपको आपको बस दिल में है कि मुझे अपने दिल की बात बोल देनी है, प्यार प्रपोज कर देना है। आप बहुत बहुत ही जेन्युइन फीलिंग उसके रख रहे हो, पर बहुत ही शॉर्ट लिविंग एनर्जी आपकी दिखती है। कहता है कि एकदम से मन में आता है कि मुझे प्रपोज करना है, फिर थोड़ा फुसी बन जाते हो आप। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना आपको कहीं से ना गाइडेंस मिल रही है, आपको कोई गाइडेंस देता है, आपको समझाता है कि बेटा ये सही नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो आपके साथ कोई दोस्त आपको बोलता होगा कि देख ऐसा कर ले, वैसा कर ले, जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना, तो आपको मिलती होगी। बट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, पता है क्या, आपको दिल में अगर बात है तो मुझे लगता है बोल दो, अपने दिल की बात बोलने में कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे, आपका पॉजिटिव कुछ लोगों के लिए हो सकता है, काफ़ी मुझे चांस दिख रहे हैं। तो अगर आपको दिल की बात बोलनी तो प्लीज़ बोल देना, ठीक है ना। एंड सोच समझ के बोलना, कुछ गलत मत बोलना, और आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। फॉर फ्यू पीपल मैं बोल रहा हूँ कैंसियरन। ये थी मेरे कैंसियरन के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक रिकमेंड कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। कैंसियरन बाय, टेक केयर।